तो सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ यूएस ऑयल का क्रूड ऑयल। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है जो कि अभी चल रहा है 56.670 पर। एक बार मैं दिखा देता हूँ, उसमें कुछ भी ड्राइंग नहीं की गई है। ये कुछ इस तरह से चल रहा है क्रूड ऑयल। और अभी मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले मंथली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहाँ तक जा चुका है। यह प्राइस चाहे तो इसकी लिक्विडिटी ले सकता है, और प्राइस के बाद एक और लिक्विडिटी है इस वीक, ये रहा। और हमें प्राइस में देखने को क्या मिल रहा है। प्राइस यहाँ तक ऊपर गया है, यहाँ के किसी एफबीजी को टैप किया है या फिर किसी पीओआई को टैप किया है, फिर यहाँ से नीचे आया है। जब यहाँ से नीचे आया है तो डायरेक्ट नीचे चला गया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर उसके बाद एक और कैंडल, और ये भी एक। अभी तक तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो अभी अब हम चलते हैं मंथली कैंडल से वीकली कैंडल पर। तो वीकली कैंडल हमें देखने को क्या मिलता है। जब प्राइस पिछली बार नीचे आया था, जब प्राइस पिछली बार नीचे आया था तो यहाँ तक नीचे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया था। और अब प्राइस देखो क्या कर रहा है। बिग कैंडल, बिग कैंडल, बिग कैंडल, बिग कैंडल, और ये कैंडल नीचे से थोड़ा रिवर्सल टाइप बना रहा है। रिवर्सल टाइप देखो मैंने कैसे बोला। प्राइस की जो बॉडी है वो इतना है, लेकिन जो प्राइस का वीक है, इस वीक ने क्या किया है, इसकी लो की लिक्विडिटी को लिया है। ये देखो प्राइस ने इसके लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। देखो रेड कैंडल में क्या होता है, जैसे ये रेड कैंडल है, और रेड कैंडल का जो वीक होता है वो क्या बोलते हैं इसको। जैसे ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल ओपन यहाँ होती है, फिर लो लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, और फिर क्लोज हो जाएगा। इसका कलर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये रेड कलर कुछ इस तरह लगाते हैं। ओपन, हाँ, लो, हाई, क्लोज। ये रेड कलर, अरे यार मैं गलत बोल दिया। ये मैं ग्रीन कैंडल का दिमाग में चल रहा है, ग्रीन कैंडल बता रहा हूँ रेड कैंडल। ये तो देखो ग्रीन कैंडल कैसे क्लोज होता है। ग्रीन कैंडल सबसे पहले ओपन यहाँ होगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाकर फिर नीचे आएगा, और फिर क्लोज हो जाएगा। और रेड कैंडल क्या करता है, ये रेड कैंडल। तो रेड कैंडल क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से ओपन हुआ, सबसे पहले हाई लगाता है। मतलब रेड कैंडल सबसे पहले ऊपर जाएगा, और फिर वो लो लगाता है, फिर लो लगाने के बाद फिर वो क्लोज होता है। देखो जब वो क्लोज हो रहा है तो देखो क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। जब वो क्लोज हो रहा है तो यहाँ से क्या प्रेशर बन रहा है, इस पॉइंट से से जितने भी बैठे हैं पोजीशन बना के बड़े बड़े प्लेयर, वो इसको ऊपर ढकेल रहे हैं कि तू बॉडी जो है, तू बॉडी यहाँ मत बना, तू बॉडी ऊपर बना, ऊपर। मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाया जा रहा है, और जब प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस क्या होता है, ग्रीन होता है। मतलब अगर प्राइस पहले यहाँ था, पहले अब प्राइस यहाँ है, मान लो अगर ये प्राइस यहाँ हो जाता है, मान लो अगर प्राइस यहाँ हो जाता है,
तो ये जो इतना पार्ट है ये तुम्हारा रेड नहीं है, ये इतना पार्ट तुम्हारा ग्रीन है। ऐसे समझोगे तब काम आएगा। तो ये देखो आप, मान लो ये जो कैंडल था ये इतना था, लेकिन कैंडल का ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये पूरा क्या है, ये ग्रीन पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने अपने पोजीशन बना के रखे हैं प्राइस को नीचे न आने के लिए। जो मान लो अगर बायर्स ने हमारे इस पॉइंट पर पोजीशन बनाया, इस पॉइंट पर बनाया, तो वो क्या कभी चाहेंगे कि आके मेरा ऐसा मार्केट कभी इधर आ जाए, इधर आ जाए तो मेरा ऐसा चला जाए? वो कभी नहीं चाहेंगे। वो जब भी चाहेंगे वो चाहेंगे कि मार्केट हमेशा यहाँ से, इस पॉइंट से, अगर मेरा पोजीशन यहाँ है तो हमेशा इस पॉइंट से हमेशा ऊपर ही रहो। कुछ भी करो, कुछ भी स्ट्रक्चर बनाओ, मेरे को उससे मतलब नहीं, लेकिन हमेशा ऊपर ही रहो। ये था तुम्हारा छोटी सी साइकोलॉजी। तो देखो अभी हमें क्या दिख रहा है, देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने लो के लिए, नीचे की लिक्विडिटी ली है। जब प्राइस नीचे की लिक्विडिटी ली है तब हम मार्क करने वाले हैं इसके प्रीवियस कैंडल जो है, इसके प्रीवियस कैंडल का मिड पॉइंट। इसका कलर यार थोड़ा ठीक हुआ नहीं हुआ, ए वेट अ मिनट, मैं इसका कलर थोड़ा ठीक कर दूँ। तो मैं उम्मीद है कि दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस कैंडल का अब हम मिड पॉइंट करेंगे। ये रहा इस कैंडल का मिड पॉइंट वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसके काम होने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम एक बार नापेंगे इसकी बॉडी टू बॉडी। बॉडी में भी नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो कैंडल अभी इस रेड वाले जो कैंडल है, डाउन ट्रेंड का जो कैंडल है, उस कैंडल के नीचे ही मूव कर रहा है। तो अभी तक कोई घबराने की बात नहीं है। अभी मैं इसके अलावा ये देखो, ये इस फ्रेम का हो गया ना बैक टेक्सटिंग। आओ पीछे थोड़ा करते हैं। देखो अब देखो करते, अब देखो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि मार्केट करंट सिनेरियो में है तो ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन मार्केट प्रीवियस क्या कर चुका है, जब क्या क्या होता है। तो ठीक है, आओ आओ अब हम तुमको बैक टेस्टिंग में, अभी तो मैंने पूरा एसएमसी नहीं कंप्लीट किया है, बट ये देखते जाओ कैसे हुआ है। ये देखो, ये जो गैप है इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये रहा वॉल्यूम इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर ने ट्रेड नहीं किया है। ट्रेड नहीं किया ऐसा कोई बात नहीं है, ट्रेडर ने ट्रेड तो किया है, लेकिन वो छूट गया है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। तो जब प्राइस गया, तो ये देखो इस ट्रेंड का लास्ट वाला अगर हम बात करें, तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है, ये लास्ट ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है कंफर्मेशन के बाद। लेकिन अभी हम कंफर्मेशन इधर भी खोजेंगे। प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे आता है, और इतना नीचे आने के बाद प्राइस क्या करता है, बूम, अपने बॉडी के डबल, ये तुम साइज देख रहे हो, अपने पूरे बॉडी के डबल जितना वो नीचे से रिवर्सल लिया। और ये देखो जब नीचे से रिवर्सल ले लिया, तो देखो प्राइस ने क्या किया, पेंसिल कहाँ गया इसका, पेंसिल, देखो ऐसे ही समझो। जब प्राइस नीचे से रिवर्सल ले लिया तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा, ये कैंडल यहाँ पर ओपन होगा तो सबसे पहले लो बनाएगा। तो प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद, यहाँ से जब प्राइस ओपन हुआ तो सबसे पहले यहाँ तक नीचे आया है। नीचे क्यों आया, यहाँ तक ही नीचे क्यों आया है, क्योंकि प्राइस को अब तो ऊपर जाना है। लेकिन इससे जो विक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई ना कोई पीओआई तो रहा होगा। पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया तुम्हारा,
और वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया तुम्हारे छोटे टाइम फ्रेम पे, या फिर तुम्हारा इम्बैलेंस हो गया, कोई भी इम्बैलेंस हो गया, ये सारे जितने हैं ये तुम्हारे पीओआई के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कुछ तो पीओआई होगा ना, जिसको लेने के लिए प्राइस ने इतना इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं मुझे जाना है नीचे। तो प्राइस क्या किया, इतना नीचे गया, फिर ऊपर देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर नीचे है। अब प्राइस देखो यहाँ पर हाई लगा और यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक, ये प्राइस यहाँ तक काम किया जितना करना था। अब प्राइस को जाना है, प्राइस को जाना है, ये तुम्हारी फर्स्ट लिक्विडिटी, इस ट्रेंड की लिक्विडिटी। अब देखो ट्रेंड की लिक्विडिटी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस जहाँ पर ट्रेडर ने ट्रेड नहीं किया है, ये रहा तुम्हारा एंट्री पॉइंट। अब देखो इस प्राइस ने इस कैंडल का हाई जब इसके लो को टच किया, इस कैंडल का हाई जो है इस वाले कैंडल ने जब इसके लो को टच किया, तब हमारा था एंट्री। और एंट्री कहाँ तक रखना था, एंट्री यहाँ से रखो और यहाँ तक रखना था, सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखो। और एसएल कहाँ तक जाना था, एसएल हमारा जाना था इस कैंडल के लो तक। चलो और फ्यूचर में देखते हैं हुआ कुछ ऐसा, कहाँ तक हुआ है, मतलब सक्सेस कब मिली हमें। तो हम सक्सेस हुआ है। अच्छा इसका ब्लैक है ना, कुछ रेड कर दो, ना ना ये तो ग्रीन रहने दो, इस वाले को रेड कर देता हूँ। तो हमें सक्सेस मिली है। तो हमने सिंपल से हमने क्या किया, देखो प्राइस पूरा नीचे 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 आ रहा था। देखो प्राइस एक्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर प्राइस सबसे लो पर चल रही है, या फिर प्राइस हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते जा रहा है, या फिर प्राइस लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है, तो हायर हाई पर और लोअर लो पर कभी भी ऐसे कैंडल नहीं बनने चाहिए जहां पर रिवर्सल दिख रहा हो। कभी भी हाई पर या लो पर ऐसे कैंडल नहीं बनने चाहिए जिसमें हमको ये दिखे कि बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्सल है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्सल है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम्हें वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर आना है और उसके जस्ट अपोजिट ट्रेंड है, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो अप ट्रेंड के लिए चांस ढूंढना है, और अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री बनाना है। तो ये देखो ये हमारा काम हो गया सबसे। अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। आओ, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड खत्म। मान लो ये तुमने ट्रेड नहीं लिया, ये मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसका ना पास में रख लेता हूँ, ये डिलीट करता हूँ। अब मान लो तुमने ट्रेड नहीं लिया, तो अभी मैं एफ बी जी तो पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन चलो एफ बी जी यूज करते हैं। तो एफ बी जी का, एफ बी जी कौन सी एफ बी जी काम करती है उसके पीछे भी एक रूल काम करता है। एफ बी जी हमेशा सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला काम करता है। जो बीच की एफ बी जी बनता है, ये देखो जैसे ये एक एफ बी जी है, ये एक एफ बी जी है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेड कैंडल के अंदर सारे कैंडल हैं। तो रियलिटी में देखा जाए तो ये जो पूरा कैंडल है ये पूरा रेड कैंडल है। ये जो पूरी ग्रीन वाली कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल है ही नहीं, ये पूरा रेड कैंडल है। ये पूरा का पूरा कैंडल ही तुम्हारा रेड है। तो इस रेड कैंडल का अब देखो दूसरा रूल, जब तुमको ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि प्रीवियस कैंडल का ये विक ज़्यादा है इसको तो एंट्री देखो बहुत सिनेरियो में देखो कैसे बनता है। इस बड़े वाले कैंडल से या छोटे वाले कैंडल से इसको ये करो, मतलब 0.5 लो, इसको बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये जो शेप है ना इसको बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो इसकी देखो एंट्री कैसे बनेगी, और ये एंट्री बनेगी कब, ये एंट्री ये वाला जो कैंडल नहीं बना है इस पे नहीं बनेगी, ये बनेगा तुम्हारा नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर के किसी एफबीजी को टैप करता है और फिर पीछे स्ट्रक्चर बनाता है, फिर एक इम्बैलेंस बनाता है, फिर जब यहाँ पर टैप करता है तब तुम्हारा एंट्री होता है। और याद रखो अगर यहाँ पर टैप होने के बाद लगातार ऊपर गया, ऊपर गया,
ऊपर गया और ऊपर इस तरह से गया कि एक एफ वी जी बना दिया, और यहाँ पर कोई पी ओ आई था, तो यहाँ पी ओ आई से नीचे आएगा, इस एफ वी जी को टैप करेगा, फिर से रियल मोमेंटम दिखाएगा। मतलब तुम्हारा फर्स्ट एंट्री यहाँ पर था छोटे रिस्क के साथ, और तुम्हारा सेकंड एंट्री यहाँ पर था पूरा रिवार्ड, पूरी मतलब पूरे रिवार्ड के साथ। मैं तो इसे डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करूँ। तो अगर हमें नेक्स्ट टाइम अगर एंट्री खोलनी होगी तो हम ये कैंडल नहीं देखेंगे, कल इस कैंडल का इतना पार्ट देखेंगे, इतना पार्ट। अगर हमें देखो पहले कैंडल इतना बड़ा था, ये पूरा कैंडल था, लेकिन हमने ये कैंडल का पार्ट हटा दिया, अब हम एंट्री इतना ही पार्ट में खोजेंगे। इतना कैसे खोजेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, वहाँ पर कोई पीओआई खोजेंगे और वहाँ से हम एंट्री खोजेंगे। तो अब देखो इस ट्रेंड में देखो हुआ क्या, उधर के कैंडल को छोड़ दो, अब देखो इस ट्रेंड में हुआ क्या, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। यहाँ पर तुमको कुछ जादू दिखा है, देखो ये प्रीवियस वाला इम्बैलेंस, और ये प्रीवियस वाला इम्बैलेंस, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये क्या है तुमको, ये देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पर कोई एफ वी जी है, नहीं है, कोई एफ वी जी नहीं है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पर कोई एफ वी जी है, यस, ये देखो, ये रहा तुम्हारा एफ वी जी। ठीक, अब एफ वी जी के बाद ये है तुम्हारा क्या, इम्बैलेंस। देखो तुम कहोगे अभी इसको तो टच किया ही नहीं, हाँ नहीं किया, मतलब यहाँ पर काम नहीं किया वो, हाँ नहीं किया। तो अगर वो काम नहीं किया तो अब ये देखो क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक एक जोन था जो हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस के नाम पे दिया था, ठीक है। और यहाँ पर एक तुमको एक इम्बैलेंस मिला है, जो कि तुम्हारा वो यहाँ पर आके फुलफिल नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पर आके फुलफिल नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फुलफिल तो हुआ ना, अब इस पॉइंट के लिए हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। अब छोटे टाइम फ्रेम पर हम चेक करेंगे कि सबसे पहला वाला जो एफ वी जी इसके अंदर बना है, इस वाले ट्रेंड के अंदर बना है, वहाँ पर मार्क करेंगे, और फिर हम लेंगे एस एल यहाँ से, और स्टॉप लॉस लगाएंगे बड़े वाले टाइम फ्रेम के एफ वी जी पे, सबसे डाउन वाले पॉइंट पर, और हमारा टारगेट रहेगा वही प्रीवियस ट्रेंड का अपर कैंडल। इसको ऐसे करते हैं, अब देखो जैसे मैंने मान लो 0.01 बाई किया रहता, नहीं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी थोड़ा थोड़ा अपडेट हो जाओ। अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि इसमें ये जो क्रूड ऑयल है, इसमें कौन कौन सा पॉइंट काम कर रहा है और कौन कौन सा पॉइंट काम नहीं कर रहा था। चलो अब हम चलते हैं आगे, यहाँ तक हो गया, प्राइस ऊपर गया। अच्छा तुमको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ ना, जो मैंने अक्सर नोटिस किया है, कि अगर तुम्हारा कभी भी पॉइंट यहाँ तक है, मतलब कि तुम्हारा टारगेट यहाँ और टारगेट जाने वाला रहता है, तो टारगेट जाने के जस्ट नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे, वहाँ से एक रिवर्सल ज़रूर आता है, और अगर वो रिवर्सल बी बड़े वाले कैंडल से हाफ से ऊपर है, मतलब इसके ऊपर से है, तब तो तुम बने रहो ट्रेड में, तब तो चांसेस हैं कि वो तुम्हारा टारगेट डन ही करेगा, वरना वो डन नहीं करेगा। ऐसा सीन मैंने बहुत बार देखा, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। अब देखो प्राइस जो है सबसे पहले यहीं पर जाके रिवर्सल क्यों किया वो देखते हैं। देखो तुम्हारा टारगेट ये पॉइंट भी था, देखो इस पॉइंट तक क्या किया, प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर से ऊपर जाते गया, लेकिन जब ये पॉइंट फिल हो गया तभी डाउन ट्रेंड के लिए, मतलब तभी तुम्हारा रेड कैंडल बनाया। देखो प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, ये देखो वीकली का, वीकली है ये, वीकली। जब प्राइस है देखो ये था तुम्हारा इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस के प्राइस ऊपर 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 गया तब गया है, जब प्राइस यहाँ तक चला गया तभी वो नीचे के लिए आया, वरना वो प्राइस नीचे के लिए नहीं आया था। फिर इसके ऊपर हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक लिक्विडिटी और एक इम्बैलेंस, तो ये रहा
अब देखो ये क्या हुआ है, अब देखो सीन क्या होगा। ये रहा तुम्हारा, इसका मिडल पार्ट ये है। अब देखो प्राइस ने क्या किया, इसके मिडल पार्ट को टच किया है, इस वाला जो रेक्टेंगल है इसके मिडल पार्ट, इसका मिड पॉइंट है उसको टच किया है, फिर नीचे आया है। फिर छोटे टाइम फ्रेम पर क्या किया है, इस वाले ग्रीन कैंडल के हिसाब से फर्स्ट एफ बी जी या फिर कोई भी पी वाई ऑर्डर ब्लॉक किसी को भी टैप किया है, टैप करने के बाद फिर से बूम। तो यहाँ तक तो ठीक था, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आओ, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये वीकली चार्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज वीकली चार्ट। तो तुमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, जहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस वॉक्यूम इम्बैलेंस दो होते हैं, जहाँ पर वॉल्यूम नहीं होता वहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, और जहाँ पर ट्रेड ही नहीं हुआ रहता उसको बोलते हैं वॉक्यूम इम्बैलेंस। तो ये देखो क्या हुआ है, अब तुम देखो इस सीन में क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है जाने दो जाने दो जाने दो। और तुमको कहीं दिख रहा है, ये देखो ये पॉइंट देखो, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस, अब देखो इस वाले कैंडल को देखो, ओपन हुआ, ओपन, ये रेड कैंडल है ना, ओपन हुआ, इसको टैप किया, ओपन हाई लो लगाया और क्लोज हो गया। अच्छा अब तुमको इस कैंडल से देखने को देख के मिलता गया, ये जो कैंडल है ये सबसे पहले कैसे बना होगा, ये कैंडल ऐसे बन के ऐसे बना होगा। देखो अभी ये कैंडल है, ये वाला कैंडल की बात हो रही है, ये वाला जो है सबसे पहले ये इतना पर है, देखो सबसे पहले नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया ना, इतना नीचे आया, ठीक है। इतना नीचे के बाद जो बायर्स हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा पोजीशन बनाया, मेरा पोजीशन बनाया, मेरा पोजीशन इस पॉइंट पे बनाया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मैंने अपना सेफ पोजीशन कर दिया। भाई अगर तुम्हारा यहाँ पर मान लो 100 करोड़ का रहेगा पोजीशन, तो मान ले 100 करोड़ का लगा के बैठा है यहाँ पर, तो तू कभी चाहेगा कि प्राइस कभी इसके नीचे आए या कभी इसके आसपास आए, और अगर इसके आसपास आती है तो तू क्या करेगा, 100 करोड़ है तो 50 करोड़ और ऐड करेगा कि भाई तुरंत ऊपर जा, ये मुझे, और या फिर तुम ऊपर से नीचे लाओगे कि इसलिए लाओगे कि 100 करोड़ मैंने रख लिए हैं, मेरे अकाउंट में अभी 5-6 हज़ार करोड़ और है तो मैं 100 करोड़ और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें। तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस को यहाँ तक नीचे लाया गया, फिर जितने बायर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखा था, वो चाहते थे मेरा पोजीशन सेव, तो यहाँ से उन्होंने फिर से बाइंग किया, धड़म 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 धड़म, यहाँ तक बाइंग किया। तो क्या हुआ, नीचे से रिवर्सल दिख रहा है तुमको, अगर नीचे से रिवर्सल दिख रहा है तो तुमको क्या होना चाहिए कि अब जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए जाने वाला है। तो इसका कलर बदलता हूँ ना, अब जो तुम्हारा आने वाला ट्रेंड जो है, ये जो ट्रेंड है ये तुम्हारा अप ट्रेंड जाने वाला, अब नीचे ट्रेंड नहीं बनाने वाला। अब देखो, अब देखो जादू क्या हुआ इसमें, ठीक है बायर्स ने यहाँ तक नीचे ला दिया, लेकिन ये कैंडल बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब जितने सेलर्स थे, बायर्स जितने थे वो तो अपना पोजीशन यहाँ पे बना रखे हैं, भाई अगर वो अपना पोजीशन बना के रखे हैं तो भागो ना धड़ाम से, ये छोटे मोटे छोटे 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 जो कैंडल बने हैं, ये बनाने की ज़रूरत क्या थी। अब देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे कैंडल बनाए के जाते भाई, ऐसे कैंडल बनाओ धाए 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 तुम निकले तुरंत धड़म से ना, लेकिन नहीं नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रॉपर देखो क्या किया है, इसको छोटा कर दो इतना ना, पतला करता हूँ तुमको, हर एक कैंडल बता रहा हूँ कि तुमको कैंडल कैसे काम कर रहा है। उन्होंने क्या किया है प्रॉपर, उन्होंने क्या किया, इस ट्रेंड का सबसे नीचे पॉइंट ये है, इस ट्रेंड का सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, और इस जोन में रेड कैंडल कहाँ था ये, तो प्राइस ने सबसे पहले क्या किया, इस कैंडल को टैप किया, तो लोगों ने सोचा यार यहाँ से बाइंग आ गई होगी, तो यहाँ से प्राइस लो लगा ऊपर गया, तो सब तैयार हो गए, यस यस ये पोजीशन है इस वाले कैंडल पे, इस वाले पे, इस वाले कैंडल ने किया गया, प्रीवियस जो ट्रे लो था उसके उसके क्या बोलते हैं उसका, उसके लो को लिया है, लो की लिक्विडिटी लिया है, फिर ऊपर पोजीशन बनाया है,
और फिर से एक नया बनता है जो इसकी लिक्विडिटी को लेता है और फिर से ऊपर जाता है। अब देखो अब देखो नेक्स्ट वीक में क्या करता है, नेक्स्ट वीक इसके ऊपर की इसके ऊपर इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, इसके ऊपर की लिक्विडिटी है, लेकिन अभी जो ऊपर की लिक्विडिटी कहाँ तक है, ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ तक है। ये जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी यहाँ तक है। इस ये क्या करता है, ये जो ग्रीन वाला क्या करता है, ऊपर की लिक्विडिटी तो ओपन होता है, लो लगाता है, हाई लगाता है और फिर क्लोज होता है, तो ऊपर की लिक्विडिटी। अगर ऊपर की लिक्विडिटी लगाया तो क्या करेगा, नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। अब देखो नीचे की लिक्विडिटी क्या है, नीचे की लिक्विडिटी है, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे की लिक्विडिटी नहीं लेता, बल्कि अब देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। प्राइस जो है इस नीचे की लिक्विडिटी को नहीं लेता है, बल्कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल की तरह कैंडल बनाता है। इसका मतलब है कि या तो नेक्स्ट डे, अब देखो दो सिनेरियो बनता है, या तो नेक्स्ट डे ऐसा कैंडल बनाएगा जिसका विक यहाँ तक आए, इसकी लिक्विडिटी ले, इसको टैप करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। ठीक, फर्स्ट सिनेरियो। और सेकंड सिनेरियो देखो क्या है, या तो इसकी लिक्विडिटी का, देखो यहाँ से देखो, अब देखो ट्रेडिंग में सिनेरियो चलता है, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो है कि प्राइस नेक्स्ट डे ओपन हो और इसके नीचे टैप करे, इसको टैप करे और फिर ऊपर चला जाए। ओहो, ये इधर बनाओ ना। इस ग्रीन कैंडल के बाद ये वाला जो रेड वाला कैंडल है, इसके पास दो ऑप्शन था, या तो फिर ये जो रेड वाला कैंडल बना है इस पे कोई एफ होगा, या फिर कोई भी पी होगा, एफ बोलना गलत है, पी होगा, कोई भी पी होगा, उस पी को टैप करेगा। और जैसे ही पीओआई को टैप किया ये फिर से रिवर्सल हुआ, तो अब बचा क्या है। अब देखो नेक्स्ट डे का कैंडल कैसे बनेगा, यहाँ तक हो गया, अब पीओआई को रिवर्सल हुआ, अब प्राइस ने क्या किया, इसके बॉडी के अब क्लोजिंग तो दिया है, ओपन हुआ, हाई लगाया, लो हुआ, क्लोज हुआ, इस वाले लिक्विडिटी के क्लोजिंग तो दिया है। ठीक, यहाँ तक फिक्स है। अब देखो प्राइस करना क्या चाहेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये पूरा तीनों जो कैंडल है वो लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है, और जो लिक्विडिटी ग्रैब करती है कैंडल, उस कैंडल को बोलते हैं आईएफसी कैंडल। तो जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करती है उस कैंडल को बोलते हैं आईएफसी कैंडल। तो इस कैंडल ने क्या, इन की जो लड़ाई चल रही थी, देखो इस कैंडल ने तो डिसाइड कर दिया कि मेरा जो वो है पोजीशन है हमारे सेलर्स का, मैं हमारे बड़े जो भाई हैं उनका जो पोजीशन है वो यहाँ तक है, वो सेफ है, उसके नीचे मुझे नहीं जाना। तो बाकी जो कैंडल वो करेंगे, वो क्या करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। अब देखो मार्केट में ऐसा ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, तुम जाओगे अप ट्रेंड के लिए लेकिन वो डाउन ट्रेंड बन जाएगा, जब तुम जाओगे डाउन ट्रेंड के लिए तो बन जाएगा अप ट्रेंड। अब ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट डे प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ पर प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी ले सकता है, इस वाले ग्रीन कैंडल की लोअर की लिक्विडिटी ले सकता है, लेकिन प्राइस इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, ये देखो यहाँ पर ये पोजीशन फिक्स था, यहाँ पर इस प्राइस ने एफ को टैप कर दिया। जब प्राइस ने एफ को टैप कर दिया और प्राइस इतना रिवर्सल हो गया, तो इसका मतलब फिक्स है कि प्राइस जब भी ओपन होगा ऊपर के लिए ओपन होगा, प्राइस नीचे के लिए ओपन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इस वाले कैंडल की ये कोई भी पीओआई को टैप किया है, और सेकंड बात क्या है, यहाँ पर कि बड़े लोगों के ऑर्डर लगे थे वो भी फिल हो गए, वो भी मतलब लग गए और उन्होंने सेफ रख लिया, उनका काम हो गया। और ये जो कैंडल बना है, ये रेड वाला जो कैंडल है, जिस प्रकार से इसने रिवर्सल की तरह कैंडल बना है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल, उस हिसाब से तुमको देख के लग गया होगा कि अब जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा। इसको देखो, इसमें भी प्रेशर है नीचे से, इसमें भी प्रेशर है, इसमें भी प्रेशर है, इसमें भी प्रेशर, इसमें प्रेशर, इसमें, सारे जो कैंडल हैं सारे कैंडल में प्रेशर है। और याद रखो, जब कैंडल इतना बड़ा 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 विक बना के चलता है, तो इन सारे कैंडल पे लिक्विडिटी होता है। और अगर फ्यूचर में कभी लिक्विडिटी ब्रेक होती है, मान लो कभी ऐसा सीनेरियो है कि प्राइस धड़ाम से यहाँ तक आ गया
और जब प्राइस ऐसे धड़ाम से नीचे आएगा तो याद रखना इतनी तेजी से प्राइस नीचे की तरफ जाएगी तुम कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सबके लिक्विडिटी रन अप में निकलेंगे, फट फट ऑर्डर जितने हैं तुरंत आउट हो जाएंगे। हम थे इस कैंडल पे, तो प्राइस से इन्हें क्या क्रिएट किया, एफबीजी टैप, कोई भी ऑर्डर पीओआई टैप कर दिया, काम फर्स्ट सिनेरियो। सारे कैंडल हमें दिखा रहे थे कि रिवर्सल के साइड ओपन के ऊपर की तरफ जाने के लिए है, सेकंड सिनेरियो। हमारे बड़े लोगों का ऑर्डर सेव हो गया, थर्ड सिनेरियो। अब देखो चौथा सिनेरियो क्या है, प्राइस यहाँ पर आता है, इसके ऊपर जाता है, प्राइस इसके हायर हाई, इसका जो हायर हाई है उसके ऊपर जाता है। अगर प्राइस हायर हाई पर गया है, फिर से हायर हाई, उसको कहीं तो रिवर्सल देना होगा, उसको कहीं ना कहीं तो रिवर्सल देना होगा। और जब रिवर्सल का फर्स्ट सीन है, देखो ये चौथा पॉइंट है, जब रिवर्सल का सिनेरियो यहीं पर क्रिएट हो रहा है तो हमारा फिक्स है कि रिवर्सल यहीं तक होगा। ठीक, ये हमारा चारों सिनेरियो निकल गए। तो नेक्स्ट डे का कैंडल हमको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का कैंडल, ये ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो कैंडल जो ट्रेंड के शुरू होने से पहले का लास्ट कैंडल है। अब लास्ट कैंडल वो ग्रीन है या फिर रेड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेंड शुरू होने से पहले का लास्ट कैंडल, मतलब ये जो बाइंग, बड़ी सी बाइंग आने वाली है, ये जो बड़ी सी बाइंग आने वाली है, जैसे ये बड़ी सी बाइंग आई थी, ठीक है, ये बड़ी सी बाइंग आई थी, लेकिन इस बड़ी सी बाइंग आने के पहले कोई ना कोई ऐसा कैंडल तो रहा होगा जहाँ पे बड़े लोग हैं वो अपना पोजीशन, बड़े अमाउंट में पोजीशन लगा के बैठे होंगे। वो जो बड़े अमाउंट का पोजीशन लगा के बैठे होंगे उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या बताओगे, बाइंग आई, छोटा सा नीचे, फिर बाइंग आई, फिर नीचे, फिर बाइंग आई, फिर सब। अब तुम कहोगे ये तो देख के बता रहा है, ये मतलब ये आगे वाला राइट वाला पार्ट तो सारी चीज़ें दिख जा रही हैं, फिर तुम कैसे बता सकते हो कि यहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक कैसे डिसाइड हुआ, इस पूरे ट्रेंड में तुमको कौन सा कैंडल लग रहा है कि ये देखो, ये वो कैंडल जहाँ पर रिवर्सल हुआ और फिर इस कैंडल ने तोड़ दिया है, तो ये कैंडल हुआ है तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक इस ट्रेंड का। अब दूसरी बात, अब ये देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये गलत ऑर्डर ब्लॉक है, रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, ये सही ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सही ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो एफ वी जी के साथ आता है, अगर एफ बी जी के साथ नहीं आता है तो हम कैंडल को शिफ्ट कर देते हैं। देखो अब इस ट्रेंड में देखो एफ बी जी हमारा लास्ट पॉइंट है कि प्राइस जो है अगर इस पर टैप करता है तो ये रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो प्राइस अगर इस पर टैप करता है हम रिस्क लेके एंट्री कर सकते हैं, इसलिए बनाया गया। अब देखो परफेक्ट एंट्री कहाँ पर है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये एक एफ वी जी है, और एफ बी जी से पहले का वो कैंडल जो सबसे लास्ट में बना है उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक का मिड पॉइंट। ये है तुम्हारा मेडिटेशन पॉइंट, ये है तुम्हारा मेडिटेशन पॉइंट, ये है तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। इसको रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो रिफाइन करते जाएंगे, तो अंत में ये पॉइंट है ना, ये तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, जब हम रिफाइन कर देंगे। तो जब प्राइस यहाँ पर आता है, जब प्राइस इस कैंडल पर आता है, व्हेन प्राइस कम टू दिस टाइम, यहाँ पर आता है, तो तुमको एसएल लगाना है, ये रहा एसएल, और इस ट्रेंड के सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर तुम्हारा टारगेट। हालांकि तुम टारगेट को ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि ब्रेक होगा, एसएल लगाते जाओ, ब्रेक लो, वो देखते जाओ, होते जाएगा। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट ट्रेंड का। अब देखो यहीं यहाँ यहाँ तक ही गया, वहाँ से बाद रिवर्सल क्यों आया, तो ये सब बाद में बताऊंगा कभी मन करेगा तो दोबारा, कि बता ही देता हूँ। देखो यहाँ तक गया, मैंने क्या कहा था, कभी भी अप ट्रेंड बनता है तो अप ट्रेंड में कभी भी ऐसे कैंडल नहीं बनना चाहिए जो रिवर्सल दिखाए। ये जो कैंडल है, ये जो छोटा सा कैंडल है, ये डोजी टाइप कैंडल है, ये डोजी टाइप कैंडल है,
लेकिन इस कैंडल में दिख क्या रहा है, वो थोड़ा सा वीक जाता है। ये कैंडल ठीक है, बढ़िया कैंडल बना है। लेकिन ये कैंडल देखो थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा इसको देखो प्रेशर नीचे से मिला, इसको प्रेशर नीचे से मिला, बाइंग कैंडल, बाइंग कैंडल। इसका मतलब है कि अगर सेलिंग आता है तो ज़्यादा देर तक नहीं आने वाला। फर्स्ट पॉइंट नोटेड, अगर सेलिंग आएगा तो ज़्यादा देर तक सेलिंग नहीं आएगा, ये कैंडल हमको बता रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे का कैंडल क्या बनाता है, ये बताता है कि ये ऐसा बना कि वो ऊपर से डाउन आ रहा है, मतलब कि ऊपर से प्रेशर बन रहा है। अब देखो ऊपर अप ट्रेंड में है तो ऊपर से प्रेशर देखेंगे, डाउन ट्रेंड में तो नीचे से देखते हैं। अप ट्रेंड में देखो क्या बना है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है मतलब, लेकिन इसका कैंडल का नीचे देखो, नीचे से भी प्रेशर गया है। तो ओपन हुआ, हाई लगाया, लो लगाया, क्लोज है, नीचे से भी प्रेशर है और ऊपर से भी प्रेशर है, तो ये नीचे खाया जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि अभी ये नीचे, तो इसका आंसर है लिक्विडिटी, क्योंकि प्राइस के बाद लिक्विडिटी कम हो गई है। तो अब देखो हमको क्या करना है, प्राइस जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट करे कि ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, और थोड़ा सा ऐसा बना रहा है कि वो इसको बोलते हैं थ्री कैंडल स्विंग। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो थ्री कैंडल स्विंग बन गया ये, इसको बोलते हैं थ्री कैंडल स्विंग। और प्राइस अगर थ्री कैंडल स्विंग जैसा स्ट्रक्चर बना दे तो हमको अपने एंट्री खोजनी रहती है। एंट्री कहाँ, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कैंडल तुमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक की तरह। प्राइस इसके जस्ट नीचे है, प्राइस इसके नीचे है, इसका मतलब है कि प्राइस या तो इसको टैप करके गिरता, टैप करके गिरा नहीं है, इसकी इस मिडल पॉइंट से नीचे है, इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जाने की तरफ है। तो नेक्स्ट डे हम अपने एंट्री को लेंगे। लेकिन अब देखो एंट्री से पहले तुमको क्या दिखता है ना, देखो ये ऐसा सिनेरियो जहाँ पे तुमको लिक्विडिटी बनाया जाएगा, इसीलिए तुमको देखो यहाँ पर नीचे से पावरफुल कैंडल दिखा लेकिन फिर भी रेड कैंडल बना है, यही रीज़न है। अब देखो ये कैंडल क्या दिखा था तुमको कि नेक्स्ट डे हमारा डाउन कैंडल बनेगा। अब देखो बना गया, एक दिन में ही प्राइस जाता है, टैप कर देता है, प्राइस ने टैप कर दिया, काम खत्म। प्राइस ने टैप किया, ऊपर गया। लेकिन अगर प्राइस ने टैप कर दिया तो फिर नीचे गया था, प्राइस तो यहीं से ऊपर जाओ। अगर प्राइस ने टैप कर दिया है तो भाई तुमको नीचे आने का जरूरत क्या है, तुम ऊपर जाओ ना। लेकिन नहीं, प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से नीचे आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसको चाहिए लिक्विडिटी। अगर बड़े प्लेयर भी अप ट्रेंड के डायरेक्शन में हैं और छोटे प्लेयर भी अप ट्रेंड के डायरेक्शन में हैं, तो फिर बड़े प्लेयर को प्रॉफिट कैसे होगा। अगर देखो देखो मार्केट में क्या होता है, ओ ये येलो होने दो, टेक्स्ट येलो करो। ये देखो बायर है, ये सेलर है, ऐसी देखो जब, और ये दोनों देखो कहाँ है, ये एक तराजू है, हंसना मत कोई। ठीक है, तो जब मार्केट को भी बायर चाहिए, मार्केट को सेलर भी चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे बायर्स भी चाहिए और मुझे सेलर्स भी चाहिए। बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाते हैं। लेकिन इन दोनों में रिश्ता ऐसा होता है कि इनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। इस वाले पॉइंट को बायर्स को हमेशा बैलेंस बनाना है, और इस सेलर्स को भी क्या चाहिए कि मार्केट बैलेंस में बना रहे। अब मार्केट में बैलेंस कैसे बना रहेगा, अगर ये 100 रुपये का खरीदेगा, अगर बायर 100 रुपये का खरीदेगा
तो कोई होगा जो 100 रुपये का बेचेगा। अगर बायर्स को 1000 रुपये खरीदना है तो कोई होगा जो 1000 रुपया बेचेगा तभी खरीदेगा। लेकिन मान लो मार्केट में ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि कोई बायर्स है ही, मतलब बायर्स इतने ज़्यादा हैं कि सेलर्स हैं ही नहीं। मतलब इनकी डिमांड ज़्यादा है। बायर्स बायर्स के पास 1000 की जगह 1 लाख रुपए आ गया खरीदने के लिए। लेकिन सेलर्स तो केवल 1000 का ही ऑर्डर फिल कर सकते हैं। सेलर्स के पास मान लो इतनी क्षमता है कि वो केवल 1000 का ही ऑर्डर 1000 का ही ऑर्डर फिल कर सकते हैं। तो क्या होगा, बायर्स का डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। से नहीं नहीं, प्राइस जो है, मैं थोड़ा मिस्टेक कर, देखो अगर बायर्स ज़्यादा है तो सेलर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा। अगर इसका डिमांड ज़्यादा अगर इसका डिमांड ज़्यादा, कहाँ गया, ओहो, ये भी ना। अगर इसका डिमांड ज़्यादा तो इसकी वैल्यू, सॉरी फॉर सम ट्रबल। अगर इस बायर्स का डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा मतलब कि इनके पास, नहीं मैं गलत बोला हूँ यहाँ पे, इसको एडिट तो मैं करूँगा नहीं, ये भी दिक्कत है, मैं वीडियो को एडिट करने वाला हूँ नहीं बनेंगे, लेकिन गलत बोल दिया। तो अभी मैं 2 मिनट पहले जितना बोला हूँ वो सारी बातें अपने दिमाग से उड़ा दो, मैं थोड़ा गलत बोल दिया हूँ। अब देखो बायर्स के पास, अब ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। बायर्स के पास 1000 रुपया था, सेलर्स के पास भी 1000 रुपया था। तब तक तो मार्केट बैलेंस में चल रहा था, लेकिन बायर्स के पास 1 लाख रुपया आ गया। बायर्स के पास मनी ज़्यादा आ गया। अगर बायर्स के पास मनी ज़्यादा है मतलब बायर्स के पास क्या है, सप्लाई ज़्यादा है। अगर बायर्स के पास सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और अगर बायर्स के पास मनी कम हो गया, मान लो 1000 की जगह 500 ही है, तो हमारा जो सेलर करेगा क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 500 में ले जाओ लेकिन ले जाओ। तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारा मार्केट कुछ इस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन अब मार्केट का एक रूल है, मार्केट को हमेशा बैलेंस बना के चलना है। अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो सेलर फिल करेंगे, सेलर ज़्यादा हैं तो बायर्स फिल करेंगे। मतलब ये एक दूसरे को एक सर्कल की तरह यूज करते हैं। अगर ये कम है तो ये फिल करेगा, ये फिल करेगा। और अगर सेम सिनेरियो, अगर ये ज़्यादा है तो ये फिल करेगा। सेम मतलब एक सर्कल, बायर सेलर्स बायर सेलर बायर सेलर्स का सर्कल चलता रहता है। अब देखो अभी मैंने जो बताया था, अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो उनकी वैल्यू प्राइस, बायर सेलर का ये जो रिलेशन मैंने बताया था ना, ऊपर नीचे तीर का, वही रीज़न है कि हमारा प्राइस मूव करता है। वरना प्राइस को तो मूव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा अरे एक हमेशा बैलेंस बना के चलना है। लेकिन बैलेंस कैसे बनाना है, अगर मार्केट में बायर्स 1 करोड़ हो जाए और सेलर से तुम्हारे 1 लाख रह जाए, तब तो इम्बैलेंस हो गया। लेकिन उस इम्बैलेंस में भी हमें बैलेंस बनाना है। तो वो जो इम्बैलेंस में बैलेंस बनता है वो तुम्हारा यही है, ये जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना है ना, ये तुम्हारा उस इम्बैलेंस में बैलेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 मिनट का मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई वो तुम्हें समझ में आया होगी। ये जो प्राइस की जो मूवमेंट है, ये जो प्राइस हमें मूव किया, ये है तुम्हारा इम्बैलेंस का बैलेंस। अरे डिलीट का ऑप्शन कहाँ गया, क्या हो जाता है रहने के लिए। ये ना रह रहा कि लैग करने लगता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर। देखो आ गया, आ जा भाई तो ठीक, यहाँ तक क्लियर हो। तो प्राइस नहीं यहाँ तक गया, लेकिन प्राइस यहाँ फिर से लिक्विडिटी लिया। अब लोग सोचेंगे कि अप ट्रेंड में जाएगा। अब ट्रेंड में जितने लोग छोटे कैंडल पे बैठे होंगे तो यहाँ पर एफ तक उनको टारगेट, पी तक उनको टारगेट, मतलब मैं बार बार पी को एफ बोल दे रहा हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, वो मेरे से मिस्टेक हो रहा है। लेकिन ये देखते जाओ,
ये जो छोटे टाइम फ्रेम में एक कैंडल के लिए बैठे होंगे वो लोग, उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जस्ट अपोजिट जो बड़े 8 रन के लिए यहाँ तक के लिए बैठे होंगे उन्हें लॉस हुआ है। प्राइस प्रॉपर नीचे आता है, प्रॉपर नीचे आता है, एक डोजी सा कैंडल बनाता है जो ये डिसाइड करता है कि अब प्राइस एक ऐसे फॉर्म में है जहाँ पे बायर्स सेलर ने प्रॉपर अच्छे से पोजीशन बना दिया है। ये तुमको क्रिएट कर दिया कि इसका मतलब होता है कि ना तो बायर्स और ना तो सेलर्स किसी को भी नहीं पता है कौन से डायरेक्शन में जाओ। अब ये कैंडल समझो ना, इस कैंडल पे ना तो बायर्स को पता है किस डायरेक्शन में जाऊँ, ना तो सेलर्स को पता है किस डायरेक्शन में जाऊँ, लेकिन जाना किधर है। हमारे पास इसके पास में है क्या, एक लिक्विडिटी पॉइंट, इस ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी पॉइंट। ये देखो जस्ट लिक्विडिटी लिए बिना ऊपर गया। अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, तो ये देखो तुमको क्या देख रहा है, प्राइस जस्ट ये ग्रीन कैंडल का नीचे था, ये ऊपर चला गया। अगर प्राइस को सच में ऊपर जाना रहता, अब अपने दिमाग से सोचो, अगर प्राइस को सच में ऊपर जाना रहता तो ये वाला जो पॉइंट उसने छोड़ के गया है वो छोड़ के जाता। वो कहता अरे यार मुझे तो लिक्विडिटी चाहिए, यहाँ पे कोई पोजीशन बड़े लोगों का तो है नहीं, बड़े लोगों का पोजीशन तो ऑलरेडी नीचे बन गया है, मुझे तो लिक्विडिटी चाहिए, मुझे अभी दूर तक ऊपर जाना है। तो वो क्या करता, वो नीचे की लिक्विडिटी लेता, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया, वो नीचे की लिक्विडिटी को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि प्राइस फिर से लिक्विडिटी लेने आएगा, और लिक्विडिटी लेने के लिए कहाँ आएगा, ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा या तो इस ऑर्डर ब्लॉक के पीओआई पे आएगा, क्योंकि ये एक वीकली कैंडल है ना कि डेली कैंडल है। इस ऑर्डर ब्लॉक के पीओआई तक आएगा। याद रखो बड़े लोगों का पोजीशन यहाँ पर बन चुका है, बड़े लोगों का पोजीशन यहाँ पर बन चुका है, तो वो तो सेफ है। अब इसके बाद ये देखो, देखो सिनेरियो कैसे क्रिएट होता है। बड़े लोग अपना पोजीशन यहाँ पे बना के बैठ चुके हैं प्रॉपर, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इसके ऊपर जो भी होगा वो तुम्हें लिक्विडिटी से होगा। बड़े प्लेयर फिर से पोजीशन बनाएंगे, और जब वो पोजीशन बनाते हैं तो कोई पास में नहीं आता। जैसे अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में होता है, जब बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं तो छोटे प्लेयर्स को सबसे पहले वो आउट करने का काम करते हैं। हालांकि ये जो फॉरेक्स वाला सिस्टम होता है वहाँ पर ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड होता है। लेकिन जो इंडियन मार्केट में वो ऐसा, वहाँ पर ऐसा हो जाता है, क्रिप्टो जो है वहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड बहुत बड़े मारे बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। तो इंडियन मार्केट में क्या होता है, जब बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं तो वो अपने एंट्री से पहले कुछ ऐसा दिखाएंगे कि तुम ट्रेड ले लो और तुम लिक्विडिटी बन जाओ। ये सीन बनता है तुम्हारा इंडियन मार्केट में। लेकिन क्रिप्टो के मार्केट में ऐसा सिनेरियो नहीं क्रिएट हो पाता, लेकिन सक्सेस तो है भाई, क्रिएट तो वो करेंगे, और जिनके पास पैसा है वो क्रिएट करते हैं। मैनिपुलेशन नहीं हो पाता, लेकिन एक रूल की तरह, मतलब जैसे जैसे रियलिटी में ट्रेडिंग की स्टडी जो काम करती है, तो वो जो रियलिटी स्टडिंग काम करती है वो तुम्हारे क्रिप्टो में काम करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर विदाउट मैनिपुलेशन काम चलता है। तो ये देखो, इस कैंडल पे तुम्हारी एंट्री बनी, जब प्राइस ने इसको टैप कर दिया, तुम्हारी एंट्री बनी, तुम्हारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक था, टारगेट डन, गेम से बाहर। अब प्राइस ऊपर जाता है, एक एफ बनाता है, फर्स्ट एफ ये रहा। अब देखो मैं बता क्या रहा हूँ, ये रहा फर्स्ट एफ, ठीक है। फर्स्ट एफ के ऊपर एक इम्बैलेंस है, फर्स्ट एफ प्लस इम्बैलेंस प्लस एक लास्ट कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक। सारी सिनेरियो हो रही है कि यहाँ तक है, सारे सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि अगर प्राइस नीचे, अगर बाई चांस अगर प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ तक मेरे को फर्स्ट टारगेट रखना है। ये हमारा सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब प्राइस नीचे आता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर तो मेरा एफ है, लेकिन प्राइस नीचे आता है। अब नीचे आ ही क्यों रहा है, ज़रूरत क्या है। अब हम आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग के। बॉस, बॉस नीचे नहीं है, मैंने इसको मार्क नहीं किया। बॉस, ओहो, फिर यहीं तक करता हूँ, ठीक है अभी के लिए।
प्राइस ने कहीं पर भी तुमको चॉक किया है? प्राइस कहीं पर भी ऐसा पॉइंट बनाता है जहाँ पे तुमको चौक दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ पर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाए, ऐसा कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब हमारा जो फ्यूचर डिमांड है वो हमेशा के लिए अप ट्रेंड होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट हमारा डन हो गया कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा बायस क्या है, कि हमारा अप ट्रेंड ही रहेगा। अब कहाँ से पॉइंट लेना है वो हम पूरा एनालिसिस करने के बाद देखेंगे, लेकिन फर्स्ट डायरेक्शन क्या है हमारा? अप ट्रेंड है। तो ये आज का हमारा यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे चलेंगे, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, आखिर में ऐसा क्यों हुआ। अच्छा तुम एक चीज़ देख रहे हो, प्राइस ने पोजीशन कहाँ बनाया था? यहाँ पर। और अभी जो मार्केट ट्रेंड कर रहा है वो कहाँ पे चल रहा है? यहाँ पर। इसका मतलब समझ रहे हो? बड़े प्लेयर फिर से मार्केट में एंट्री दे रहे हैं एक सेफ जोन के लिए। और ये जो सेफ जोन है ना, उस बार यहाँ नहीं यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और इसके नीचे कोई ऐसा तुमको सिनेरियो दिख रहा है? एक सिनेरियो तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन प्राइस 4,000 डाउन पर नीचे। ये वीकली का कैंडल बताएगा कैसा कैसा सीन बनने वाला है। तो मतलब अभी चांसेस हैं एंट्री के लिए, एक अच्छी एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर। हम्म, देखो एंट्री को ऐसे भी देख सकते हैं, एक तो अच्छा खासा प्रॉपर अप ट्रेंड के लिए, जैसे मैं बताया नहीं था कि ये जैसे नीचे आता है ऊपर जाता है, यहाँ पर कोई एक सबसे पहले आईडीएम को ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर एक इम्बैलेंस टाइप बॉर्डर ब्लॉक है, बीजी बना देता है, पीओआई बना देता है, फिर उस पीओआई को टैप करता है और फिर से इसको ब्रेक करके बॉस बनाता है, और फिर से यहाँ की जो पीओआई होता है यहाँ पर टैप कर देता है। तो ये वजह, ये वाला और ये वाला जो एंट्री दोनों है ना, ये बोथ एंट्री, ये दोनों एंट्री जो होता है ये परफेक्ट एंट्री होता है। ये परफेक्ट एंट्री होती है तुम्हारी अप ट्रेंड के लिए, बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए। क्या करो, चुपचाप यहाँ पर ट्रेंड करो, उसके पीछे वाले पे, सॉरी, उसके पीछे वाले पे क्या करो तुम, प्रॉपर ऐसा लगाओ और बड़े से टारगेट को कैप्चर करो। तो ये था आज का लेक्चर बैक टेस्टिंग के ऊपर। ये फर्स्ट लेक्चर है बैक टेस्टिंग का, तो इसमें तुमको हल्का हल्का ओवरव्यू लगा होगा कैसे होता है क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।